तो दोस्तों इस समय दुनिया तीन तीन युद्ध झेल रही है। पहला है रूस यूक्रेन का, दूसरा है हमास इजराइल का और तीसरा आज ही शुरू हुआ है जिसके तहत ईरान ने इजराइल पर शक्तिशाली हमला किया है। और इजराइल ने भी कह दिया है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में हमारी तरफ से मुंह तोड़ कार्रवाई के लिए ईरान तैयार रहे। यानी कि ये तीसरा युद्ध भी शुरू हो चुका है। और इतने खतरनाक सिनेरियो की वजह से अब क्या परिस्थितियां पैदा हुई हैं। कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं जिससे कि दुनिया भर में महंगाई चरम पर पहुंचने जा रही है। दूसरी बड़ी बात कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जो पहले ही कोरोना काल के बाद संभलने की कोशिश कर रही थी, इन तीन तीन युद्धों की मार नहीं झेल पाएगी। इसीलिए पिछले 2 दिनों से दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो लगातार क्रैश कर रही हैं और सोने की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सोने की कीमतें तब बढ़ती हैं जब दुनिया भर में क्राइसिस आता है। लोग शेयर मार्केट से पैसा निकालकर सेफ जगह पैसा लगाते हैं, जैसे कि गोल्ड के रूप में, सोने के रूप में। इसीलिए उसकी कीमतें बढ़ रही हैं और शेयर मार्केट क्रैश कर रहे हैं। यानी कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में जो मायूसी है वो छा रही है और उम्मीद की किरण खत्म हो रही है। लेकिन इसी बीच आज भारत ने एक बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया है, जो न सिर्फ भारत के लिए खुशखबरी है बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण है। क्या? दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आज खबर निकलकर सामने आई है कि भारत का जो खजाना है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो लगातार 7वें हफ्ते बढ़कर 648 अरब डॉलर के पार जा चुका है। एग्जैक्टली बताऊं तो 648.5 बिलियन डॉलर, यानी कि पिछले एक हफ्ते में यह करीबन 3 बिलियन डॉलर बढ़ चुका है। और अब बताया जा रहा है कि भारत को सिर्फ 1.4 अरब डॉलर और चाहिए 650 बिलियन डॉलर का मार्क छूने के लिए। और ऐसा करते ही भारत अपने इतिहास में पहली बार 650 बिलियन डॉलर के मार्क को टच करेगा। आज तक हमने कभी ये मार्क नहीं छुआ और ये ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खुशखबरी है। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं। देखिए, दुनिया भर में तमाम देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ना, उनकी जीडीपी ग्रोथ यानी कि अर्थव्यवस्था की बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। यहां तक कि कई यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्थाएं तो सिमट रही हैं, घट रही हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, यूके हो गया। इनकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ नहीं रही, घट रही है। किसी की -1 है तो किसी की -2। इसमें जापान भी शामिल है। वहीं चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो भी अपनी जीडीपी रफ्तार को नहीं बढ़ा पा रहा। इसीलिए आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तमाम देश ये कह चुके हैं कि भारत दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए उम्मीद की किरण है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार शानदार रहती है, 7-8% के आसपास रहती है, तो इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर फर्क पड़ेगा। भारत वर्ल्ड इकोनॉमी का एक इंजन बनने वाला है, खासकर की ग्रोथ के मामले में। इसीलिए इतने बुरे सिनेरियो में भारतीय खजाने का बढ़ना बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि खजाना बढ़ने से फर्क यह पड़ेगा कि आने वाले समय में जब युद्धों की वजह से जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, तो उससे दुनिया भर में महंगाई आएगी, भारत में भी महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में भारत के पास एडवांटेज ये होगा कि हमारे पास शक्तिशाली खजाना मौजूद होगा, विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि 650 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। कितनी बड़ी रकम है ये? दरअसल दुनिया में सिर्फ 20 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी 650 बिलियन डॉलर है। उससे करीबन 180 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी इसके आसपास भी नहीं है। यानी कि जितनी देशों की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उतना पैसा हमारे पास कैश में, हमारे खजाने में पड़ा है। और इस पैसे का इस्तेमाल भारत कब करेगा? जब महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा, तो इसी पैसे से हम महंगाई को काउंटर करेंगे, जैसा कि पिछले 2-2.5 सालों में भारत ने किया है। दुनिया के हर एक देश में इन्फ्लेशन आया है, भारत में उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने खजाने का बड़े लेवल पर यूज किया। इस बार भी हम आसानी से ये कर पाएंगे। और इसका असर ये होगा कि दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे हैं, जो महंगाई है, इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भारत वर्ल्ड जीडीपी के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ब्राइट फ्यूचर की तरह सामने आएगा, दुनिया को लीड करेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था को साथ लेकर आगे चलेगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।